बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल-मुनीर हाई स्कूल ई लर्निंग सिस्टम क्लास 1। आज हम करेंगे उर्दू का यूनिट नंबर 14 और हमारा आज का उन्वान है रोशनी और हरारत के ज़राए। उर्दू बुक बाय पेलिकॉन। रोशनी और हरारत के ज़राए। सूरज अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सूरज से हमें रोशनी और हरारत मिलती है। हरारत को गर्मी भी कहते हैं। हरारत के दो बड़े ज़रिए हैं। हरारत के दो बड़े ज़रिए हैं। सूरज हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। सूरज की हरारत से पौधे उगते हैं, सब्जियां उगती हैं, फल और अनाज पैदा होते और पकते हैं। सूरज की रोशनी इंसानों और जानवरों के ज़िंदा रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सूरज ना हो तो हर तरफ अंधेरा छा जाए। सूरज हर सुबह मशरिक़ से निकलता है और शाम को मगरिब में ग़रूब हो जाता है। दिन के वक्त हमारे इर्द गिर्द सूरज की रोशनी होती है। हरारत का दूसरा ज़रिया आग है। हरारत का सबसे पहला ज़रिया कौन सा है? सूरज। और दूसरा ज़रिया क्या है? आग। आग से हम खाना पकाते हैं। सर्दियों में आग ताप कर जिस्म गर्म करते हैं। आग से गर्मी हासिल होती है। पुराने ज़माने में लोग रोशनी के लिए आग जलाते थे। बाद में लोगों ने रोशनी के लिए चिराग, मोमबत्तियाँ और लैंप बनाए। आजकल हम बल्ब जलाते और ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते हैं। रोशनी और हरारत इंसान के लिए बेहद मुफीद है। रोशनी असल में तवानाई की एक किस्म है। रोशनी क्या है? रोशनी असल में तवानाई की एक किस्म है। हम रोशनी की मदद से देखते हैं। बिजली के बल्ब, पंखे और मोटरें वगैरह सब तवानाई से चलती हैं। रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ और कारखाने तवानाई से चलते हैं। हरारत और तवानाई को ज़ाया ना करें। हरारत और तवानाई को ज़ाया ना करें। तो आज हमने इस सबक में क्या पढ़ा कि सूरज जो है वो हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है और जो हरारत का दूसरा ज़रिया क्या है? आग। और हरारत रोशनी जो है वो असल में तवानाई की एक किस्म है। रोशनी तवानाई की एक किस्म है। नए अल्फाज: हरारत, ज़रिया, आग, अनाज, मुफीद और तवानाई। 1 क्लास आपने इन अल्फाज की कॉपी पर मशक करनी है। बार बार इनको लिखें ताकि आपको ये अल्फाज लिखने आ जाए और फिर जब आप अपना वर्क करेंगे, क्लास वर्क करेंगे, यानी कॉपी पे ये अल्फाज लिखेंगे तो आपको इनको याद करने में आसानी होगी। जी, उसके बाद है हमारा मुख्तसर जवाब। मुंदरजा झेल अल्फाज के मायने लिखें। ये बेटा आपका कॉपी वर्क है और आपने ये अल्फाज मायने अपनी उर्दू की ब्लू टैग कॉपी पे करने हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? ज़रिया। तो उसका मायने क्या है? वसीला। दूसरा लफ्ज़ है तवानाई और उसके मायने क्या है? ताकत। उसके बाद सवाल नंबर 1 है, सूरज किस तरफ से निकलता है? इसका जवाब है मशरिक़ से। सूरज किस तरफ को डूबता है? मगरिब में। सवाल नंबर 2 है, हरूफ को अलग अलग करके लिखें। पहला लफ्ज़ क्या है? हरारत। अब हरारत को हरूफ अलग अलग करके कैसे लिखेंगे? हरारत हे, रे, अलिफ, रे, ते, हरारत। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है रोशनी। अब इसके भी हरूफ अलग करें। रे, वाओ, शीन, नून, छोटी ए, रोशनी। नंबर
जीम में है लफ्ज़ हमारे पास जिंदा, जे नून दाल है, जिंदा। आखिर में है मशरिक, मीम शीन रे काफ, मशरिक। सवाल नंबर 3 है, हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। पहले हमारे पास क्या हरूफ है, नून आइन मीम ते, ये क्या बना, नेमन। उसके बाद है गाफ रे गर, मीम छोटी है मी, गर्मी। पे वाव पो, दाल बड़ी है दे, पौधे। मीम गाइन वाव, रे बे रब, मगरिब। अलिफ नून इन सीन अलिफ सा, नून इंसान। सवाल नंबर 4 है, दर्ज-ए अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। सबसे पहले लफ्ज़ है हमारे पास दिन, उसका मुतज़ाद हम लिखेंगे रात। उसके बाद है सुबह शाम, गर्मी सर्दी, दूर नज़दीक, रोशनी अंधेरा। अल्फाज के मुतज़ाद क्या होते हैं, अल्फाज के उलट। तो सुबह का शाम, गर्मी का सर्दी, दूर का नज़दीक और रोशनी का उलट क्या है, अंधेरा। सवाल नंबर 5 है, खाली जगह पुर करें। हरारत को डैश कहते हैं। अल्फाज, मुनासिब अल्फाज में से हमने चुनकर खाली जगह को पुर करना है और जो अल्फाज हमें दिए गए हैं वो क्या अल्फाज हैं, आग, नेमत, तवानाई, गर्मी और हरारत। तो पहला जुमला क्या है हमारे पास, हरारत को डैश कहते हैं, हरारत को गर्मी कहते हैं। सूरज अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सूरज से रोशनी और हरारत मिलती है। हरारत का दूसरा ज़रिया क्या है, हरारत का दूसरा ज़रिया आग है। रोशनी डैश की एक किस्म है, किसकी किस्म है, तवानाई की। रोशनी तवानाई की एक किस्म है। सवाल नंबर 6 है, ये आपका बेटा बुक वर्क है, आपने बुक पे ही दर्ज-ए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो आपने ये जुमले अपनी किताब पर ही लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास नेमत, तो इसका जुमला आप लिखेंगे, सूरज अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगला लफ्ज़ है अंधेरा, रात को अंधेरा छा जाता है। हरारत, सूरज से हमें हरारत मिलती है। और आखिरी लफ्ज़ है यहाँ पर तवानाई, रोशनी तवानाई की एक किस्म है। ये सब जुमले आपने बेटा नीट राइटिंग में लिखने हैं, फॉर्मेशन का ध्यान रखना है और लाइन पे जो अल्फाज लाइन के साथ मिलाकर लिखते हैं, जो लाइन से ऊपर उठाकर लिखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपने ये सब जुमले राइट करने हैं। सवाल नंबर 7 है, दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। पहला जुमला है हमारे पास, सूरज से रोशनी और हरारत मिलती है, दुरुस्त, तो यहाँ पर दुरुस्त का निशान लगाएं। बे है, हरारत को सर्दी कहते हैं, गलत, हरारत को गर्मी कहते हैं, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। सूरज मगरिब से निकलता है, जी सूरज मगरिब से निकलता है कि मशरिक से निकलता है, मशरिक से, तो ये जीम वाला भी हमारा यहाँ पर गलत है, तो गलत का निशान लगाइए। आग से हरारत हासिल होती है, दुरुस्त, दुरुस्त का निशान लगाइए। सूरज ना हो तो रोशनी बाकी रहती है, ऐसा होता है, रात के टाइम सूरज नहीं होता ना, तो क्या रोशनी होती है बाहर, नहीं, तो ये क्या है, गलत, तो गलत का निशान लगाइए। उसके बाद सवाल नंबर 8 में आपने होशियार करके लिखना है, वो आपका किताब पर ही काम है, वो जुमले हैं, आपने उनको अच्छी सी राइटिंग में बेटा दोबारा अपनी बुक पे लिखना है। सवाल नंबर 9 है, सूरज के 3 फ़ायदे लिखें। तो पहला लिखिए, सूरज से हमें रोशनी मिलती है। उसके बाद दूसरा जुमला है, सूरज से हमें हरारत मिलती है। और आखिर में तीसरा जुमला लिखेंगे, तीसरा फ़ायदा लिखेंगे हम सूरज का, सूरज की हरारत इंसान के लिए मुफीद है।
आखिरी सवाल है सवाल नंबर 10। अल्फाज के जमा लिखें। पौधा से पौधे, फसल से फसलें, खाना से खाने। G1 क्लास, अब आप सब बच्चों ने ये काम अपना अच्छे से अपनी ब्लू टैग कॉपी पे करना है और जो आपका किताब का काम है वो आपने अपनी किताब पर करना है और अच्छे से इस लेसन को लर्न करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।